हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आशीष शर्मा, चेयरमैन बीएसआई जयपुर। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं सीए फाउंडेशन जून 23 के लिए जो पेपर नंबर 2 है, बिजनेस लॉ एंड बीसीआर, उसका एबीसी एनालिसिस एंड सोशल स्ट्रेटेजी फॉर जून 2003 एग्जाम्स। बच्चों, ये इसलिए जरूरी है बेसिकली कि जो ये बिजनेस लॉ और जो सब्जेक्ट है बीसीआर, यही वो सब्जेक्ट है जिसमें फाउंडेशन के मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। यानी अगर मान लीजिए 30% रिजल्ट रहता है, 70% बच्चे फेल होते हैं, तो 70% में से लगभग 40-45% बच्चे वो हैं जो इस सब्जेक्ट में फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया भी है, इसलिए इस सब्जेक्ट को आपको बहुत सीरियसली लेना है। इसको बिल्कुल भी लापरवाही से मत लेना, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। इसलिए इस सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस आप समझो। और ये इसलिए जरूरी है कि चैप्टर जो टफ कैटेगरी के जो इजी चैप्टर है बिल्कुल, और जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ए कैटेगरी में रखा हुआ है। जो बहुत ज्यादा टफ है, इसमें कम पूछ जाते हैं, वो सी कैटेगरी में रखा हुआ है। और जो मॉडरेट चैप्टर्स हैं वो बी कैटेगरी में रखा हुआ है। हम आपको कहते हैं कि आप पूरा सिलेबस करो, लेकिन जितना सिलेबस करो वो उतना होना चाहिए कि उसको एग्जाम में रिवाइज कर सको एक दिन में। अगर एक दिन में रिवाइज आप पूरा नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि वो जो छूट गया वो पार्ट बेकार है। यानी जितना सिलेबस रिवाइज कर ले वो आपका है, बाकी सब कुछ काम का नहीं। इसलिए ये हम एबीसी एनालिसिस आप लोगों के लिए लाए हैं। तो आप सिलेबस को इस प्रायोरिटी में पढ़ो कि पहले ए कैटेगरी के चैप्टर्स को ढंग से तैयार करो, फिर बी कैटेगरी के चैप्टर को ढंग से तैयार करो, फिर सी कैटेगरी के चैप्टर्स को ढंग से तैयार करो, जिससे कि इंपोर्टेंट चैप्टर्स पे वेटेज ज्यादा आ जाए। और पूरा सिलेबस रिवाइज भी नहीं कर पाए तो वही चैप्टर रहे जिस चैप्टर का वेटेज कम है, या जो चैप्टर टफ है, जिसमें ज्यादा मार्क्स लाने की गुंजाइश नहीं है। इस तरीके से आपको वर्किंग करनी है। और ये पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि देखो एक चीज पे फोकस रखो। आप कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, जैसे आप कई लोग टेलीग्राम चैनल ये ऑनलाइन क्लासेस सेल करते हैं, बम्पर डिस्काउंट ऑफर आते हैं, ये आते हैं, 2-3 हजार बिकती है, लगता है यार बहुत बढ़िया इजीली समझ बैठ रहा है। लेकिन जो इजीली समझ बैठ गया, एग्जाम में आप अगर रिवाइज नहीं कर पाओगे तो वो सब बेकार होता है। इसलिए एक सिस्टम के थ्रू रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। जितना अच्छी क्लासें होगी उतना ही रिजल्ट आने की संभावना कम होती है, मान लो आप तो, क्योंकि उसमें कंसोलिडेशन प्रोसेस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत स्लो क्लासें होती है, फिर बाद में कंसोलिडेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है। इसलिए कंसोलिडेशन प्रोसेस के लिए टाइम लेना पड़ेगा, कंसोलिडेशन प्रोसेस मस्ट है। तो ये जो एबीसी एनालिसिस हम दे रहे हैं कि आपको इस एबीसी के साथ पढ़ाई करो, तो इस पे विश्वास क्यों करोगे आप? तो इसका रीजन ये है कि हम हर बार एबीसी एनालिसिस डिक्लेयर करते हैं। वो बीएसआई के टेलीग्राम चैनल पर डलता है, बीएसआई के यूट्यूब पे इसका वीडियो डलता है। तो आप उसमें देखते हो कि पिछली अटेम्प्ट कर लिया है, जैसे दिसंबर 22 के लिए हमने क्या बताया था और वास्तव में कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए। उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारा जो एबीसी एनालिसिस का एक्यूरेसी लेवल है वो क्या है, और आप बिलीव कर सकते हो। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा पहले कि एक्यूरेसी लेवल ऑफ एबीसी एनालिसिस फॉर दिसंबर 22 अटेम्प्ट। तो ये जून 23 में भी लगभग यही प्रिवेल होने की पॉसिबिलिटी है। और फिर एबीसी में कौन कौन से चैप्टर है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और उसके बाद में आपको सिलेबस करें। मैं नहीं कहता कि केवल ए और बी करें, लेकिन कहूंगा कि इस प्रायोरिटी में करें जिससे कि ज्यादा सिलेबस कोई आपका पूरा हो जाए, अच्छे कैटेगरी का कोई बचे तो वो बचे जिसमें कम इंपोर्टेंट चैप्टर वो बच जाए आपका, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब आप लोगों को डिस्कस करता हूँ इसकी एक्यूरेसी लेवल। तो ये देखिए, दिसंबर 22 के लिए जो हमने एबीसी एनालिसिस दिया था वो बीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे 21 सितंबर 2022 को अपलोड किया हुआ है। ये आपका लिंक है, इसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें हम बात करें कि क्या क्या बताया था। तो पहले हम बिजनेस लॉ में आते हैं। बिजनेस लॉ में ए कैटेगरी में हमने बताया था कि 39 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें 32 के आए। बी में बताया था कि 15 मार्क्स के आएंगे, 25 के आएंगे। ए और बी में हमने बताया था कि 54 के आएंगे, वास्तव में 57 मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो ए और बी तो कम से कम करनी है। सी कैटेगरी में 18 के बताए थे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए, यानी आपका 72 मार्क्स का पेपर ये हो गया। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है 12 मार्क्स का, इसलिए ये 72 मार्क्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो बी कैटेगरी, ये जो आपका बिजनेस करस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग है, बीसीआर है, इसकी बात करें
तो ए कैटेगरी में हमें बताया था कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसमें 33 मार्क्स के क्वेश्चन आए, बी में बताया था 18 के आएंगे, 13 के आए, ए बी में बताया था कि 48 के आएंगे, वास्तव में 46 के क्वेश्चन आए हैं। सी में 4 के बताए थे, 4 के आए हैं। तो ये देखो आप ए और बी में कितना चैप्टर कितना पार्ट कवर हो रहा है आपका। तो ये एक्यूरेसी लेवल है, इसके बेसिस पे आप फेल कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि बिजनेस लॉ में ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी क्या है और बीसीआर में एबीसी कैटेगरी क्या है। तो यहां सबसे पहले अपन चैप्टर 1 में बात करें तो उसके 3 यूनिट है जो ए कैटेगरी के हैं। यूनिट 2 कंसीडरेशन, यूनिट 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और यूनिट 4 है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों में से हर बार क्वेश्चन आता है लगभग। चैप्टर नंबर 2 है आपका, उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाला, इसमें यूनिट 2 है कंडीशनल वारंटीज, दूसरा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स है। इसके अलावा है आपका चैप्टर नंबर 3 जिसमें यूनिट 2 है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स है, यूनिट 3 है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और चैप्टर 5 है द कंपनीज एक्ट 2013 जिसमें 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अराउंड 53 मार्क्स का जो पेपर है वो ए कैटेगरी में से पूछा जाता है। बी कैटेगरी में बात करें तो चैप्टर 1 का यूनिट 6 है कंटीजेंट एंड कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 1 का यूनिट 1 है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चैप्टर 2 का है अनपेड सेलर और चैप्टर 3 का है यूनिट 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। यानी अराउंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली इसमें अल्टरनेटिवली होता है, हालांकि कभी-कभार रिपीट हो जाते हैं। सी कैटेगरी में इसमें देखते हो चैप्टर नंबर 1 है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज और चैप्टर नंबर 2 है यूनिट फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, यूनिट नंबर 4 है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से लगभग पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बिजनेस लॉ का। इसके बाद में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग की बात करें तो देखो चैप्टर नंबर 1 है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन के साथ में 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन वो अटैच करता है। चैप्टर नंबर 4 है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, बिल्कुल इजी होता है। चैप्टर 5 है नोट मेकिंग जो कि सिंपल है, 7 है प्रेस राइटिंग और 8 है आर्टिकल राइटिंग। तो 30 मार्क्स का पेपर तो आपका इसमें से आता है। इसके अलावा जो कैटेगरी बी है इसमें चैप्टर नंबर 2 है सेंटेंस टाइप एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वगैरह, तो 6 मार्क्स ये आता है। चैप्टर नंबर 3 वोकैबुलरी आती है 6 मार्क्स की और रिपोर्ट राइटिंग आती है 5 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 9 जो बी कैटेगरी में आता है। ये जो रिपोर्ट राइटिंग और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये जो आपका चैप्टर 2 और 3 है इसमें बहुत सारी चीजें हैं ग्रामर वगैरह की, ये आप इसमें से देखें, बाहर से करने की जरूरत नहीं है। आपका एसएम से पढ़ें और आरटीपी क्वेश्चन सोल्व करें, उससे पर्पसफुल हो जाएगा। कैटेगरी सी है चैप्टर 10 है राइटिंग फॉर्मल लेटर एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेटेज 2 मार्क्स का दे रखा है, जब आता है तो कोई जरूरी नहीं है। 11 है फॉर्मल मेल, 12 में है रिज्यूम राइटिंग, ये 13 में मीटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक्स ऑफ राइटिंग वगैरह। तो इसमें से भी कम पूछ जाते हैं, फिर भी आप देखो पूरा, लेकिन अगर लगता है कि पूरा नहीं कर सकते हैं तो इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ये पीडीएफ जो है वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, तो टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लो और वहां से आप ले लो। तो वीएसआई का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लो और पूरी जी जान से लग जाओ, इस पैटर्न से पढ़ाई करो और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करने का टाइम मिले आपको और एक दिन में रिवाइज करना सीख जाओ। तो आप इस तरह से वर्किंग करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।